दोस्तों, एक 6 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है। अपहरण करने वाले जो है 3 लोग थे। यह लोग जो बच्चे के माता पिता से जो है 3 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अब माता पिता जो है गरीब थे, फिर भी वह जो है पैसों का इंतजाम करते हैं। लेकिन अब दोस्तों, इन अपहरणकर्ताओं का जो है इरादा कुछ और ही था। अब पैसे लेने के बाद भी वह जो है बच्चे को नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, जब उसके साथ अब अन्याय की, अब जब सारी हदें ये लोग पार कर देते हैं, तो उसको जो है जब मारने के लिए जो है ले जाते हैं, तो बच्चा एक जो है किडनैपर से बोलता है कि अंकल, अगर आप मुझे जो है मार देंगे तो मेरे घर पे जो खिलौने हैं, मेरी जो गुड़िया रखी है, अब चॉकलेट जो है छुपा के हमने रखी है, अब उन सब का क्या होगा। तो जो है एक अपहरणकर्ता जो है बोलता है कि सब तुझे जो है ऊपर जाकर मिलेगा। फिर वो बच्चा, क्योंकि अब उसको उसके साथ जो है इतना अन्याय कर चुके थे कि जैसे उसकी अब जीने की बिल्कुल इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। कहता है कि ठीक है, फिर मुझे जो है आप लोग मार दो। अब दोस्तों, अब कलेजे को चीर देने वाली ये कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी जो है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक और कमेंट करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। और मुझे आपके जो है लाइक और कमेंट का बहुत ही बेसब्री से जो है हमेशा इंतज़ार भी रहता है। इसलिए आप लोग जो है लाइक और कमेंट कर दिया करिए दोस्तों, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो दोस्तों, यह जो है कहानी है राजस्थान के जो है दौसा ज़िले की है। बात है 2023 की, जनवरी का महीना था। कुछ बच्चे जो है घर के बाहर खेल रहे थे, तभी एक युवक आता है। एक बच्चा जिसका नाम जो है दिव्यांश होता है। उसकी उम्र केवल 6 साल की ही थी। अब उसको जो है चॉकलेट देने के बहाने बच्चों से जो है अलग कर देता है, और उसके बाद जो है बाइक पर बैठाकर उसको जो है लेकर अब चला जाता है। 2 घंटे जब बीत जाते हैं, शाम का अब समय हो रहा था। जब रात होने लगती है तो उसके जो माँ बाप जो है उसको अब ढूंढने लगते हैं कि दिव्यांश कहाँ गया। लेकिन वह बेटा मिलता नहीं है। बेटा तो कहीं और जा चुका था। अब फिलहाल ढूंढते ढूंढते जो अब रात हो गई। अब यह हुआ कि पुलिस में जो है सुबह जाएंगे थाने पर। लेकिन तभी जो है रात के 12 बजे उनके पास जो है एक फ़ोन आता है कि अगर बेटी की जो है ज़िंदगी चाहते हो तो 3 लाख रुपए दे दो और उसके जो है ले जाओ। यह लोग जो है बिल्कुल अब घबरा जाते हैं। अब माँ कहती है कि जो मुझसे बात करवाओ। अब उसके जो दिव्यांश के मुंह में इन्होंने जो है कपड़े ठूस रखे थे। उसके बाद जो है अब निकालते हैं, और उसके बाद वह जो है बिल्कुल रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो माँ बाप जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं, रहम की जो है उससे भीख मांगते हैं। वो लोग कहते हैं कि पुलिस में मत जाना। अब माँ बाप कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करना, और हम बहुत जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे। अब दोस्तों, उन लोगों ने जो है अब अगले दिन शाम तक का समय दिया। बोला कि अगर शाम तक जो है ले आओगे पैसे तो ठीक है, वरना जो है हमारे लिए किसी इंसान को जो है खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, वहां से वह लोग जो है उस बच्चे को लेकर 180 किलोमीटर दूर जो है सीकर डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं। इधर जो है माता पिता को अब रात भर उनको तो नींद नहीं आती। अब रो रो कर, क्योंकि अब एक ही उनका वो ये इकलौता बेटा था। फिलहाल यह लोग जो अभी अब इनके पास जमा पूंजी थी, महज मतलब जो ज्वेलरी वगैरह थी वह सब वही थी। उसको लेकर जो है एक सोनार के पास जाते हैं, और जैसे ही दुकान खुलती है दोस्तों, 10 बजे के करीब जो है पहुंचते हैं। कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन उस ज्वेलरी की कीमत कुल मिलाकर जो है 1,25,000 के आसपास थी। फिर जो दिव्यांश की माँ थी वो जो है सुनार से कहती है, उनका जो है अरविंद नाम था। अब अरविंद जी से कहती है कि 2 मिनट आपसे जो है मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। वह कहते हैं क्या बात है। तो कहती है मैं अकेले में ही बात करना चाहती हूँ। फिलहाल उसे वह जो है पीछे लेकर गए। उनके ज्वेलरी में जो ये अलग से एक कमरा बना था, तो उनका जो है पाँव पकड़ लेती है। अब रोने लगती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे आप जो है 3 लाख रुपए दे दीजिए, और मैं जो है अपनी ज़मीन बेचकर आपको जो है पैसा दे दूंगी। मेरे बेटे को जो है बचा लीजिए। जो अरविंद जी थे, उनका जो है दिल पसीज जाता है। वह 3 लाख रुपए जो है दे देते हैं, और वह कहती है कि प्लीज़ आप जो है पुलिस वगैरह या किसी को जो है मत बोलना कि हमने भी जो है किसी को नहीं बोला है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पैसे जो है दे देते हैं, डायरी में जो है अपना नोट कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो पति पत्नी आते हैं। अब आने के बाद उस जो है फ़ोन पर फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन जो है बंद आ रहा था। दोस्तों, यह जो तीनों किडनैपर थे, तो एक का नाम जो है जितेंद्र होता है,
उसकी उम्र जो है करीब अब 40 साल के आसपास का था। और एक का नाम जो है विजय प्रताप होता है, उसकी उम्र जो है करीब अब 36-37 साल की थी। अब एक का नाम जो है मनीष होता है, जो कि उसकी उम्र 22 साल। अब इसके अलावा ये तीनों लोग इनको वहां से लेकर जाते हैं सीकर में। अब सीकर में जो है जितेंद्र का घर था, और वहां पर जो है एक महिला थी जिसका नाम शीला होता है। वो जो महिला थी वो अभी जो है अपराधी किस्म की थी। अब दिल्ली में जो है अपराध किया करती थी, अब छोटी मोटी जो है चोरियां किया करती थी। तो जितेंद्र का जो है वहीं पर उन दोनों का जो है संपर्क हुआ, तो उसे जो है दिल्ली से लेकर एक हिसाब से जो है उसको अपनी पत्नी बनाकर, या आप कुछ भी कहें, उसको जो है लेकर आ जाता है अपने घर। अब उसका घर जो है बिल्कुल अकेले में था। अब किसी से उसकी जो है जमती भी नहीं थी। मार पिटाई जो है आपराधिक जो किस्म का था आदमी, तो कोई उससे जो है मतलब नहीं रखता था। अब दोस्तों जब वहां पर अब शीला थी और यह सारे लोग दिव्यांश को जो है लेकर वहां पर पहुंचते हैं, तो जो दोस्तों अब दिव्यांश जब भी जो है रोता या फिर मम्मी पापा या कुछ भी कहता, तो उसको जो है अब कंट्रोल करने के लिए ये लोग जो है अन्याय की जो अब सारी हदें हैं अब उसको पार कर जाते हैं। क्योंकि इनके पास जो वो एक इंजेक्शन होता है, जो सुई लगाने वाली उसकी जो निडल थी, और जैसे ही वह मुंह खोल कर कुछ बोलता था या फिर जो है रोता था, तो दोस्तों वो लोग मतलब अब मुझसे तो कहते हुए भी बहुत दर्द महसूस होता है। अब क्या करते थे वो आप लोग भी अब समझ सकते हैं। तो उसी सुई से जो है उसको वो लोग कंट्रोल में रखते थे। वो ना कुछ बोलता था ना ही रोता था। अब जैसे ही मुंह खोलता था तो बस वही अब चुभा उसको जो है चुभा देते थे। तो अब ऐसी हालात हो गई कि वो बिल्कुल भी एकदम से अब सन्न हो गया, अब कुछ नहीं बोलता था। फिलहाल सुबह जैसे जब रात उसकी बीती, वहां पर जितेंद्र के घर पर जो है एक बच्चा था। अब दोस्तों उसने जो है अपनी पैंट में ही पोटी कर दी। अब जो भी कपड़ा पहन रखा था, अब जब कर दी तो शीला जो थी दोस्तों उसे जो है मारने पीटने लगी, क्योंकि अब उसकी जो जिम्मेदारी थी साफ सफाई करना। अब फिलहाल उससे जो है कहती है कि साफ कर। अब लेकिन अभी तो वो बच्चा था, बिल्कुल अपने हाथ से तो अब यह सब करता ही नहीं था। घर पे तो उसे जो है बहुत मारती है। जब मारती है तो मनीष को जो है बड़ा बुरा लगता है। तो वो कहता है अरे क्यों मार रही हो, अगर मान लो इसको हम छोड़ देंगे, इसके माँ बाप पैसे दे देंगे, तो इसके शरीर पे जो चोट का निशान वगैरह है, अब जो भी रहेगा अगर देखेंगे तो फिर हम जो है मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब दोस्तों मनीष की बात सुनकर अब जितेंद्र कहता है कि अरे यह जिंदा रहेगा तब ना कोई देखेगा इसके शरीर पर जो चोट का निशान है कि क्या है। अब मनीष बोलता है कि क्या बात कर रहे हो उस्ताद, आप तो कहता है कि पागल है तू, पैसा मिल जाएगा उसके बाद भी जो है हम इसको नहीं छोड़ेंगे, वरना हम लोग जो है अपने काल को छोड़ देंगे। अगर कहीं ये हम लोगों को जो है पहचान गया तो कुछ भी जो है ऐसी बात हुई तो फंसेंगे। अब दोस्तों मनीष तो जो है सन्न रह जाता है, कहता है कि उस्ताद क्या बात कर रहे हो आप। उसके बाद फिर वो उसके घर के ही अब पीछे, क्योंकि अब झाड़ियाँ भी थी बबुल के, वहाँ पर कुछ पेड़ और थे, अब जंगल टाइप का था उधर, तो वहाँ पर एक पेड़ था। पेड़ के नीचे जो है एक गड्ढा खोद कर आता है, कहता है जैसे ही अब पैसे हम लोगों को मिलेंगे वैसे इसको जो है मारकर किसी गड्ढे में डालकर और उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। अब यह सारी बात जो है वो अब जो दिव्यांश था 6 साल का, उसके सामने ही अब ये लोग कर रहे थे। अब दिव्यांश सब कुछ समझ रहा था, लेकिन ना तो वो रो सकता था और ना कुछ बोल सकता था। बस उसकी आंखों से जो है आंसू बह रहे थे कि ये लोग जो है कैसी कैसी अब बात कर रहे हैं। अब 6 साल का महज बच्चा था, अब इतना तो बिल्कुल वो समझ सकता था कि कम से कम जो है मौत और जिंदगी का तो मतलब अब समझ ही सकता था। अब उसके बाद दोस्तों अब जो है जो माँ बाप थे दिव्यांश के, अब पैसा लिए और जितेंद्र का जो है अब फोन आ गया। फिर बोले कि कहाँ पर आना है, उसने बताया कि इस जगह पर आना है, सीकर आ जाओ। अब यह लोग जो है तब तक दोपहर हो गई थी। फिलहाल जो है कोई गाड़ी जो है बुक करते हैं, अब उसे कुछ नहीं बताते। अब वो सीकर पहुंचते हैं। अब शाम हो गई, वहां पर पहुंचने के बाद फिर जो है अब सारे जो है रास्ते भर उसका जो है फ़ोन बंद रहा। और उसके बाद जब फिर शाम को फ़ोन आया कि जो है पहुंच गए, तो ये लोग बोले कि हाँ हम लोग जो है पहुंच गए हैं, पैसे कहाँ रखना है या कहाँ पर देना है, कहाँ पर मिल रहे हो। तो वो लोग जो है एक जगह बताए कि वहाँ पर जो है आ जाओ, पैसे वहाँ पर रख दो। फिलहाल वहाँ पर गए। अब जो दिव्यांश के जो है पिताजी थे, पैसा रख दिए और उसके बाद फिर यह लोग बोलते हैं कि तुम जो है यहाँ से अब चले जाओ, पैसा यह लोग जो है ले लेते हैं,
विजय जो था वही पैसा लेने आया था और फिर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है 1 घंटे बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वह जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पैसा लेकर जब चले गए, अब उसके बाद जितेंद्र के ने सोचा कि कोई अगर पुलिस वगैरह में जो है कर दिया हो, वह जो है फ़ोन करता है और कहता है कि तुम यही चाहते थे कि तुम्हारा बेटा अब जिंदा ना रहे, इसलिए तुम जो है पुलिस को लेकर आए हो। अब यह जो आप सन्न रह गए, ये बोले कि भाई क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं पुलिस वगैरह में नहीं गया, हम जो है पति पत्नी अकेले आए हैं। लेकिन दोस्तों अब वो उसे जो है विश्वास नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि ठीक है, तुम जो है चाहते थे तो अब वही होगा, और मौत से पहले जो है अपनी बेटी की अब आखिरी चीख सुन लो। अब दोस्तों शीला और विजय और जितेंद्र, यह लोग जो दिव्यांश के शरीर में जो है अब चोट देकर उससे जो अब चिल्लवाते हैं, यातनाएं उसको दे रहे हैं। अब उसी नीडल से जितेंद्र ने उसको यातनाएं दी, फिर सिगरेट जला लिया। मनीष ने कहा यार बस करो, हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि ऐसा जो कर रहे हो, अगर मारना है तो मार दो, ऐसे क्यों जो है यातनाएं दे रहे हो। जितेंद्र ने मनीष को जो है 2-4 झापड़ जड़ दिए। बोला 1 साल से वो उनके साथ काम कर रहा था, बोला तू इसी लायक है, तू हमारे टीम में जो है रहने लायक नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद फिर जो है रात हो गई, अब 9 बज गए। अब यह लोग जो है फोन लगा रहे हैं तो फोन जो है जितेंद्र का लग नहीं रहा है। फिलहाल उसने जो है अपना फोन जो है सिम जो था, अब फोन था वो सब कुछ वो तोड़ ताड़ के जो है फेंक दिया। और फिर यह हुआ कि अब इसको जो है दिव्यांश को अब मारेगा कौन। अब उन लोगों में जो है बहस चलने लगी। जो शीला थी वो दोस्तों कम निर्दयी नहीं थी। शीला ने कहा कि मैं मारूंगी, और जितेंद्र ने कहा कि जो पहली बार जिसने कभी कुछ नहीं मारा है उसको यह जो मौका अब देना चाहिए। तो मनीष ने कहा कि मुझे दे दो मौका, मैं मारूंगा इसे। तो उसने बोला कि तू कैसे मारेगा, तू तो अभी तक जो है इसे हमदर्दी जो है जता रहा था, लेकिन चल ठीक है, जब नाम कमा ले। अब दोस्तों वो जो दिव्यांश को जो है उसके हाथों में जो है सौंप देता है, और उसके बाद फिर जो है दिव्यांश जो है उसको लेकर जो है उस गड्ढे के पास जाता है। अब रात के 9 बज रहे थे, क्योंकि वो जो बोला कि वहीं पर जाना और गला दबा देना, फेंक देना उसी में। और उसके बाद अब वो जो लेकर जाता है, और दिव्यांश जो है अब समझ जाता है कि क्योंकि उसे अब सारी बातें उसके सामने ही हो रही थी, तो वो समझ जाता है कि ये लोग जो है मेरा गला दबा कर मार डालेंगे, मेरा अब अंतिम समय है। उसके बाद वो गूंगा करता है, मुंह में जो उसके कपड़ा ठूसा था, तो उसके तो यह कहता है कि मनीष की बेटा कुछ बोलना मत तुम। फिलहाल उसके मुंह से जो है कपड़ा निकाल देता है। दिव्यांश कहता है कि अंकल आप मुझे कैसे मारोगे। तो मनीष कहता है कि कुछ नहीं बोलता। फिर कहता है कि अंकल घर पर जो है मेरे अब खिलौने हैं, मेरी वहाँ पर एक गुड़िया है, अब मैंने चॉकलेट वगैरह जो वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, मेरी मम्मी को भी नहीं पता है, मम्मी को भी नहीं पता है, पापा को भी जो है नहीं पता है। अब सारी जो चॉकलेट हमको जो अब चींटियाँ खा जाएंगी, अब उन सब का क्या होगा, कहाँ मिलेगा। अब यह सुनकर जो मनीष था वो दोस्तों रोने लगता है। कहता है बेटा ऊपर जाकर सब मिलता है। तो कहता है ठीक है अंकल, फिर मुझे जो है मार दो। अब उसका शरीर जो है सूज गया था, उसको जो है बुखार हो चुका था, अब इन्फेक्शन से इसके अलावा जो है वह बहुत डर चुका था। लेकिन जब वो जाता है पेड़ के पास, गड्ढे के पास, तभी मनीष के जो है फोन पर फोन आता है, और फोन उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है कि कहाँ पर हो। तो कहता है बस मैं यहीं पर हूँ। अब दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर जो है 4 पुलिस वाले आ जाते हैं। आते ही जो है मनीष के हाथ में जो है हथकड़ी लगा देते हैं। अब दिव्यांश को जो है अपने गोद में उठा लेते हैं। अब दिव्यांश के समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ है, लेकिन दोस्तों जो पुलिस थी वह उसे जो है मनीष ने ही बुलाया था। अब दरअसल जब प्लान इन लोगों का बन गया कि अब पैसे भले ही मिल जाएं, लेकिन बच्चों को अब छोड़ना नहीं है, तो उसे जो है बहुत अफसोस हुआ। और वह 1 ही साल से अभी इन लोगों के साथ जो है काम कर रहा था। अब उसकी उम्र भी अब 22 साल की थी। वो दिव्यांश के ऊपर जो है उसे जो बहुत दया आ रही थी। वो जो है पुलिस को कॉल कर देता है। जब यह लोग प्लान बना रहे थे कि अब जो है इसको पैसे लेने के बाद जो है मारना है, और उसके बाद पैसे अगर मिल गए तो यहाँ से फिर निकल लेना है, तो वो जो है अपना कॉल कर देता है कि आप लोग जो है बहुत जल्दी पहुँचिए। एड्रेस बताता है, कहता है कि अगर जल्दी पहुँचिए वरना बहुत देर हो जाएगी। अब 112 नंबर पर पुलिस को जो है कॉल कर देता है, और पुलिस जो है फिर दबे पाँव जो है उसे सारा प्लान अब बनाती है। कुछ दूरी पर जो है अपनी गाड़ी रोक कर वहाँ से पैदल आती है, और दोस्तों फिर
इन मौके पर पहुंचती है। अगर मनीष की जगह पर शायद शीला होती या विजय होता या जितेंद्र होता तो शायद दिव्यांश की जान नहीं बच पाती। लेकिन उसके बाद जब पुलिस आती है और बोलती है कि वह लोग कहाँ पर हैं, तो मनीष कहता है कि अभी उसे जो है बुलाते हैं। अब उन लोगों को जो है उसके हाथ में हथकड़ी थी। अब फिलहाल जो है फ़ोन लगाता है शीला के पास, शीला के फ़ोन पर। अब जितेंद्र तो जो था अपना फ़ोन वगैरह तोड़कर फेंक ही चुका था, तो कहता है कि ऐसा है कि मैं इसको नहीं मारूंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अब वह जितेंद्र को बोलती है कि वह तो जो मारने से इनकार कर रहा है। तो जितेंद्र जो है बौखला जाता है, कहता है कि अगर तू नहीं मारेगा तो मैं जो है अभी आता हूँ और तुझे मार दूंगा और तुम दोनों को जो उसी गड्ढे में जो है दफन कर दूंगा। तो कहता है कि भाई जो करना है कर लो, मेरी हम हिम्मत नहीं हो रही है कि इस बच्चे को मैं मारूं। फिर वहाँ से वह जो है आता है अब ताव में। अब जैसे ही आता है पुलिस उसके पैर पर जो गोली मार देती है, वह वहीं पर गिर जाता है धड़ाम से। जब गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो जो विजय और शीला थे ये जो है बाइक पर जो है इनके पास एक बाइक थी, बैठते हैं और वहाँ से जो है निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामने से अब चारों तरफ से जो घेराबंदी हो चुकी थी फिलहाल। अब ये लोग जो है पकड़े जाते हैं। फिर थाने में जाते हैं तो जो है पहचान कराई जाती है। दिव्यांश जब इन लोगों के सामने जाता है तो दोस्तों जितेंद्र, विजय और शीला को जो है देखकर अपना जुबान ही नहीं खोल पाता। हालांकि वह जो है अपनी माँ की गोद में था, लेकिन इतना डरा हुआ था, अब इतना सहमा हुआ था कि अभी जैसे कुछ बोलूँगा तो ये लोग जो मुझे अब सुई चुभा देंगे, तो कुछ नहीं बोल पाता। और उसके बाद जब मनीष के पास आता है तो कहता है कि पुलिस अंकल इनको जो है मारना मत, और यह मुझे जो है बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों फिलहाल जो उनकी माँ थी वो आपे से जो है बाहर हो गई और दौड़ जो है अब जितेंद्र था दोस्तों, उसको जो है बाँ था उसका, उस बाँ को पकड़ कर जो है हाथ पकड़ कर दोस्तों वो दांत से काट लेती है और उसका मांस जो है निकाल लेती है। फिलहाल पुलिस वाले जो है बीच बचाव करते हैं और उसके बाद दोस्तों FIR होता है। जो जितेंद्र था उसे जो आजीवन कारावास होता है। शीला और जो है विजय को 20-20 साल की जो है सजा होती है और जो मनीष था उसे भी जो है 5 साल की सजा होती है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि कम से कम इसमें से जो है तीनों को तो जो फांसी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो है जितेंद्र को, विजय को और शीला को तो हाँ मनीष की जो है सजा है वह तो कुछ ठीक है, उसने जो है अपने कर्मों की जो सजा थी उसे 5 साल के रूप में जो अब भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जो है आप जरूर लिखें। और फिलहाल इसी प्रकार की जो है कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जो है अपना ख्याल रखना। जय हिंद।